नमस्कार दोस्तों, आज हम सबसे बड़े सवाल की बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। आखिर इजराइल ने ईरान पर हमला क्यों किया? क्या ये सिर्फ एक और लड़ाई है या इसके पीछे कुछ ज़्यादा गहरा और खतरनाक छिपा है? आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं जिसमें स्ट्रैटेजिक, सिक्योरिटी और न्यूक्लियर वेपन जैसे अहम पहलू शामिल हैं। इजराइल और ईरान के बीच दशकों पुरानी दुश्मनी है। 1979 की ईरानी इस्लामिक क्रांति के बाद से ही ईरान ने इजराइल को ज़ायोनी शासन कहकर उसके अस्तित्व से इनकार कर दिया था। ईरान के नेता कई बार खुलेआम इजराइल को नक्शे से मिटाने की धमकी दे चुके हैं। यहीं से शुरू होती है एक गहरी दुश्मनी जहां धर्म, राजनीति और क्षेत्रीय शक्ति का टकराव एक साथ जुड़ जाता है। इजराइल के सबसे बड़े डर की बात करें तो वो है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। इजराइल का दावा है कि ईरान छिपकर परमाणु बम बना रहा है। ईरान ने अपने यूरेनियम को 60% तक एनरिच कर लिया है। परमाणु हथियार बनाने के लिए सिर्फ 90% एनरिचमेंट की ज़रूरत होती है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्टों के अनुसार ईरान के पास इतना एनरिच्ड यूरेनियम है कि वह 15 परमाणु बम बना सकता है। इजराइल को डर है कि अगर ईरान परमाणु बम बना लेता है तो उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। ईरान पहले ही कह चुका है कि वह इजराइल को नक्शे से मिटा सकता है। इस हमले का एकमात्र कारण परमाणु हथियार ही नहीं है। ईरान इजराइल को चारों ओर से घेरने की रणनीति पर भी काम कर रहा है। ईरान कई प्रॉक्सी ग्रुप्स को समर्थन देता है जो इजराइल की सीमाओं के पास सक्रिय हैं। उत्तर में हिजबुल्ला, दक्षिण में हूती, पश्चिम में हमास और पूर्व में MDF। इजराइल इसे अपनी रणनीतिक घेराबंदी या स्ट्रैटेजिक एनसर्कलमेंट मानता है, जिसके जरिए ईरान अपने दुश्मन को अंदर से कमज़ोर करना चाहता है। ये समूह इजराइल पर रॉकेट और ड्रोन हमले कर सकते हैं, जिससे इजराइल की सुरक्षा को लगातार खतरा बना रहता है। अमेरिका और यूरोप के देशों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को रोकने के लिए JCPOA समझौते के तहत बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन ये प्रयास बुरी तरह विफल रहे। JCPOA समझौता यानी जॉइंट कम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को 2015 में ईरान और अमेरिका समेत दुनिया की बड़ी ताकतों जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन और जर्मनी के बीच इस उद्देश्य से बनाया गया था कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित किया जा सके और बदले में ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों में उसे राहत दी जा सके। 2018 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने JCPOA को वर्स्ट डील एवर कहकर अमेरिका को इस समझौते से बाहर कर दिया। इसके बाद अमेरिका ने ईरान पर फिर से कड़े प्रतिबंध लगाए। अमेरिका के बाहर निकलने के बाद यूरोपीय देश जैसे ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी JCPOA में बने रहे, लेकिन अमेरिकी दबाव और प्रतिबंधों के कारण वे ईरान को बड़ी आर्थिक राहत नहीं दे सके। ईरान को लगा उसे सिर्फ नुकसान ही हो रहा है, लाभ कुछ भी नहीं। ईरान ने धीरे धीरे JCPOA की शर्तों को मानना बंद कर दिया और यूरेनियम एनरिचमेंट की सीमा को पार कर दिया, जिससे वह परमाणु बम बनाने के करीब पहुंच गया। ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निगरानी कैमरे हटा दिए, जांच रोक दी और यूरेनियम एनरिचमेंट की गति को तेज कर दिया। इधर इजराइल ने बार बार चेतावनी दी कि अगर दुनिया चुप बैठी रही तो हम चुप नहीं बैठेंगे। इजराइल का मानना था कि कूटनीतिक रास्ते बंद हो चुके हैं। अब सवाल ये है कि इजराइल ने हमला क्यों किया और अभी क्यों? इसका जवाब है पहले मारो वरना मारे जाओगे, यानी प्रिमिटिव स्ट्राइक। इजराइल ने यही रणनीति पहले भी अपनाई है। 1981 में उसने इराक के ओसिराक परमाणु रिएक्टर पर हमला किया था और
2007 में सीरिया के अल किबर्ट परमाणु ठिकाने पर भी। इजराइल का मानना है जब कोई दुश्मन खतरनाक हद तक पहुंच रहा हो तो पहले ही हमला करके उसे रोक देना चाहिए ताकि बाद में बड़ा नुकसान न हो। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। इजराइल को गुप्त जानकारी मिली थी कि ईरान के बड़े वैज्ञानिक और सेना के बड़े अधिकारी एक ही जगह मौजूद हैं और ईरान कुछ ही हफ्तों में परमाणु स्तर का यूरेनियम एनरिचमेंट शुरू कर सकता है। इजराइल को लगा कि उनके पास कार्रवाई करने के लिए सीमित समय है और अपॉर्चुनिटी विंडो खुली हुई है। इसलिए यह हमला सिर्फ बदला नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन था जो पूरी तैयारी और योजना के साथ किया गया था। तो क्या इजराइल ने सही किया? क्या यह हमला मध्य पूर्व को और अशांत कर देगा? इसका जवाब आसान नहीं है, लेकिन यह साफ है कि यह हमला एक बड़ी चेतावनी है। यह दिखाता है कि परमाणु हथियारों की दौड़ और क्षेत्रीय टकराव हमें कहां ले जा सकते हैं। अब दुनिया को तय करना है कि वह शांति की राह चुनेगी या जंग की। धन्यवाद।